बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 3 मार्च का आगाज हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे बड़ी आलमी खबर के हवाले से, जिस खबर ने, जिस डेवलपमेंट ने इस वक्त तहलका मचा दिया है, एक कोहराम बरपा है, एक थरथल्ली जो है वो मची हुई है आलमी मंजरनामे पर, क्योंकि बाकायदा अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से ऐलान बगावत कर दिया है यूरोप ने और नेटो ने। और इस वक्त लगता यह है कि जिस किस्म के इमेजेस, जिस किस्म की तस्वीर, जिस किस्म की वीडियोस लंदन से मौसूल हो रही हैं, अगर आप उनका बगौर जायजा लें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद अब वक्त आ गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक फ़ौजी इत्तेहाद अपने ख़ात्मे के करीब है। वो इत्तेहाद जिसने पूरी दुनिया में उदम मचा कर रखा था, अमेरिका उसका सरगना, अमेरिका उसका चौधरी है, और उस इत्तेहाद के ख़ात्मे का वक्त जो है वो करीब आ गया, क्योंकि यूरोपीय रहनुमाओं ने, नेटो रहनुमाओं ने ऐलान बगावत कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप से। और ये सब कुछ हुआ है एक काउंटर मेजर नज़र आता है जो यूरोपीय रहनुमा हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत किया, उनको निकाल दिया गया व्हाइट हाउस से। जिस तरीके से वो जितना बेआबरू होकर व्हाइट हाउस से निकले, डोनाल्ड ट्रंप के कूचे से निकले, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, लगता यह है कि जाहिर है कि अब एक तो खात्मा करीब नज़र आ रहा है इस बड़े फौजी इत्तेहाद का। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि अमेरिका इस रिएक्शन के बाद हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा हुआ। अब से थोड़ी देर पहले तुलसी गैबर्ड, जो अमरीकी इंतज़ामिया में डोनाल्ड ट्रंप की इंतहाई करीबी शख्सियात में शामिल हैं, उनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जिस किस्म के ट्वीट्स अब एलॉन मस्क कर रहे हैं, जो गुफ्तगू अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सामने आई है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका ज़ाहिर है कि एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले सबसे पहले तो खबर पर आ जाते हैं। मेन मुद्दे की खबर आपको मालूम है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बेइज्जत किया। बेइज्जत करने के बाद उसको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, उसको वापस भेज दिया गया। वो दौरा मुख्तसर करके, मीटिंग्स किए बगैर, MOU और मुआहदा डील साइन किए बगैर 182 अरब डॉलर की वो निकल आया। और वो इस वक्त लंदन में मौजूद है। और लंदन से जो इमेजेस आ रहे हैं कि जब ये यूरोपीय रहनुमा, नेटो ममालिक के सरबराहान ये सर जोड़ कर बैठे, इन्होंने जिस तरीके से इजहार यकजहती किया वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, उसके बाद आपको जब फोटो ऑप नज़र आता है उसमें जिस तरीके से वो इजहार यकजहती कर रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, और फिर उसके बाद ख़ास तौर पर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो जिस तरीके से, जिनको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गवर्नर ट्रूडो, वो कनाडा को कहते हैं कि आप हमारी 51वीं रियासत जो है वो बन जाएं, वो जिस तरीके से उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इमेजेस यकीनन अब वाशिंगटन में बड़ा क्लोजली देखे जा रहे होंगे। खबर पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम जरा इसको डाइसेक्ट करके देखेंगे कि इस खबर का कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। और पूरी दुनिया को ये डेवलपमेंट जो अब होना शुरू हो चुकी है, इसका इशारा मैं पहले भी कर चुका था कि एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो अब जो है वो वकूअ पज़ीर हो रही है और होने जा रही है। हमारे सामने जो डेवलपमेंट अनफोल्ड, उसकी पहली परत जो है वो सामने आ गई। ज़ेलेंस्की आए, लंदन में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं सर कियर स्टारमर, उन्होंने जो बताया है कि हमारा इत्तफाक राय क्या हुआ है, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। यूरोपीय रहनुमाओं का इत्तफाक। यूक्रेन के सदर से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में होने वाले सरबराही इजलास में यूरोपीय और नेटो रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। ये जहन में रखिएगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है। और नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि अगर एक पर, रूस की तरफ से किसी भी एक मुल्क पर हमला किया जाता है या किसी और तरफ से हमला किया जाता है तो उसका दिफा बाकी तमाम ममालिक मिलकर करेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो नेटो का हिस्सा नहीं है, उसके साथ, उसके पीछे, उसकी पुष्ट पर जाकर खड़े हो गए हैं तमाम यूरोपीय रहनुमा और नेटो इत्तेहादी ममालिक। उन्होंने कहा कि
उनकी यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नुक्ता किस तरीके से अब वो ट्रिगर करने वाला है अगला स्टेप, जहां पर शायद अब अमेरिका जो है वो नेटो का हिस्सा ना रहे। यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी और रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास हुआ। इजलास में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान समेत नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन कौंसिल के सदूर शरीक हुए। इजलास में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने बताया कि इजलास में शरीक सरबराहान ने 4 अहम नुकात पर इत्तफाक किया है। अब ये नुकात कौन से हैं? सर केयर स्टारमर का कहना था कि इजलास में इत्तफाक हुआ है कि जब तक जंग जारी रहेगी यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी, रूस पर इक्तसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा, किसी भी अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को मौजूद रहना चाहिए और अमन मुआहदे की सूरत में यूरोपीय रहनुमा मुस्तकबिल में रूस के हमले को रोकना हदफ बनाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगा। यूक्रेन के दिफा और मुल्क में अमन की ज़मानत के लिए सब मुत्तफ़िक हैं। सर केयर स्टारमर का कहना था कि बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त देगी। यूक्रेन इस रकम से 5000 से ज़ायद एयर डिफेंस मिसाइल खरीद सकेगा। मिसाइल बेलफास्ट में तैयार होंगे। इससे बरतानिया के डिफेंस सेक्टर में नौकरियां पैदा होंगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है कि ये बर्र-ए-आज़म अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। हम तारीख के एक अहम दौराहे पर खड़े हैं। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक ने जंग रोकने के प्लान पर यूक्रेन से मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। इस मनसूबे पर अमेरिका से बात करेंगे और मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिका इस मामले पर ये जो बात करने जाएगा वो शायद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से ज़्यादा बेइज्जत होकर व्हाइट हाउस से निकाला जाएगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये जो डेवलपमेंट हो गई है ये बाकायदा ऐलान बगावत है अमेरिका से। यूरोपीय ममालिक, नेटो ममालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिसीजन मेकिंग, जो ओवल ऑफिस का बैठा हुआ शख्स है ना, बैजवी दफ्तर में वाशिंगटन DC में बैठा हुआ मुकीम अमेरिका का सदर, उसकी अबरू के इशारे के बगैर नहीं करते आए। 40 साल से तो यही हो रहा है कि जो अमेरिका कहता है, जो अमेरिका डिक्टेट करता है, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, उसको मानना एक अनरिटन रूल है कि ये ममालिक उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। अगर कोई इख्तलाफ होता है, वो इख्तलाफ या अपनी राय वो पर्दों के पीछे दी जाती है, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए दी जाती है, कभी भी इस तरीके से नहीं किया जाता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि जो उसका मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि वो रूस के साथ इस मामले पर सालसी करके जंग बंदी करना चाहता है कि यूक्रेन की जंग का खात्मा हो, और उसके लिए अमेरिका सोलो फ्लाइट ले रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब में प्रोसेस का आगाज़ किया है। इब्तदाई मुलाकातें, बैकडोर मुलाकातें वो हो चुकी हैं और उसी हवाले से अमेरिका ये कहता है कि जो एक तो यूक्रेन जो है वो हिस्सा नहीं है नेटो का, दूसरा यूक्रेन जो है उसके बारे में अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ये राय है कि इस शख्स ने बातों में लगाकर, बहला फुसलाकर नेटो को मजबूर किया कि वो इस जंग में पैसा लगाए, और वो पैसा खाया जा रहा है और वो पैसा मिसिंग है। जो अरब सैकड़ों अरब डॉलर लुटाया गया है, वो पैसा जो ज़ेलेंस्की है उसकी इंतज़ामिया वो हड़प कर गई है, वो उसको कहीं मुंतकिल कर चुकी है। उसमें कई 100 अरब डॉलर मिसिंग है। 350 अरब डॉलर अमेरिका खुद लगा चुका है। 200 अरब से ज़ायद जो है वो 200 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है वो यूरोप लगा चुका है। अब 550 अरब डॉलर 3 साल की इस जंग में, उसमें से आधा पैसा जो है वो गायब है। ये है अमेरिका की रिपोर्ट। और अमेरिका ये कहता है कि यहाँ पर मामला ये है कि जो यूरोपीय ममालिक हैं वो उसके दिफा पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए पुतिन को पैसा भी उन्हीं ममालिक ने दिया है। ये ख़रीदते हैं अशिया रूस से, और रूस के पास पैसा आता है उससे, ये गैस उससे ख़रीदते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स उससे ख़रीदते हैं, और उस पैसे से रूस हथियार बनाकर
हमारे ऊपर ही हमला करता है, हमारे खिलाफ जो है वो दिफाई हिकमत अमली अपनाता है, तो हमें क्या लगे अमेरिका को कि वो अरबों डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो एक ऐसी जंग पर लुटाए कि जो इनिशिएट करने वाला अमेरिका खुद नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सदर ने बहला फुसला करके रूस जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने सोवियत यूनियन को माजी की जो उसके बॉर्डर्स थे उनको बहाल करना चाहता है, उन ममालिक को एनेक्स करना चाहता है, दोबारा से रिवाइवल ऑफ या रीबर्थ ऑफ यूएसएसआर चाहता है। अब इस सारे मामले में जो गो अबाउट था डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा वाज़े नजर आया। उसने कहा कि पीस मैं करवा देता हूँ, जो व्लादिमीर पुतिन है वो मेरी बात मानेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा, सीज फायर हो जाएगा। जंग बंदी के बाद जो यूक्रेन है, जितना पैसा यहाँ से गायब हो गया है, अब उसके लिए हमारे साथ डील करें। डील ये करें कि हम इनकी ज़मीन पर रॉ अर्थ जो है, मटेरियल्स, मिनरल्स, मेटल्स वो एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से निकालेंगे। और 182 अरब डॉलर का ये मुआहदा वो तकरीबन रेडी था, उसको साइन करने के लिए बुलाया गया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और वहाँ पर वो तमाम वाक़या पेश आया जो आपके सामने है, जिस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। लेकिन उस हवाले से बड़ी वाज़े तौर पर अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी समझ आ गई कि वो यूक्रेन में जारी इस जंग को फंड नहीं करेंगे। बड़े वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यानी कि अमेरिका अगर तुम्हारी पुश्त पर ना खड़ा होता तो तुम 3 हफ्ते नहीं निकाल सकते थे, 3 साल निकल गए हैं, क्योंकि हम तुम्हें पैसे दे रहे थे, हम तुम्हें डॉलर्स दे रहे थे, हम तुम्हें डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे थे, हम तुम्हें तमाम तर टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रहे थे, जिसकी वजह से तुमने 3 साल जो है वो सस्टेन किया है। तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका की मर्जी और मंशा ये है कि अब इसको पैसा ना दिया जाए, इसको हथियार ना दिए जाएं। अगर इसके पास पैसा होगा, इस पर हथियार होंगे इसके पास, तो ये जाकर ये जंग जारी रखेगा और रूस के साथ जंग बंदी नहीं हो सकेगी। अब ये पॉलिसी अमेरिका ने बबांगे दोहल अलल ऐलान ये बात कह दी कि इसको पैसे नहीं देने। और जब यूरोप में ये तमाम सरबराहान बैठते हैं तो इन्होंने बगावत की है। इन्होंने ये कहा है कि जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी, और जंग उस वक्त तक जारी है जब तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास, यूक्रेन के पास असलहा है, उसके पास पैसा है, तो वो जंग कभी भी बंद नहीं करेगा, वो जंग जारी रहेगी। तो जंग को जारी रखने में इनको कहा जा रहा है, इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। अभी ये अनऑफिशियल हैं, कुछ वक्त के बाद ऑफिशियल भी हो जाएंगे कि ये जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जंग का ढोल पीटने वाले सरबराहान हैं, ये इकट्ठे हुए और इन्होंने जंग को जारी रखने के लिए पैसा फराहम करने का, अपनी सफारती, अपनी सियासी हिमायत का ऐलान किया है यूक्रेन के साथ। अब ये जो मामला है इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए कि अब जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, एलन मस्क कहता है कि अब तो वो वक्त आ गया कि जब हम ये खोज लगाने जा रहे हैं कि कितने सैकड़ों अरब डॉलर जो हैं वो यूक्रेन में गबन किए गए हैं, उनमें हेरा फेरी की गई है, फाइंड आउट किया जाए, पता लगाया जाए, उन पैसों का पीछा किया जाए और वो पैसे जो हैं वो हलक में उंगली डालकर इस से जो है वो निकलवाए जाएं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। तुलसी गैबर्ड का स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको सुनवाता हूँ अंग्रेजी में, मैं ज़रा आपको थोड़ा सा सुनवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बेसिकली बात क्या कर रही हैं। उन्होंने जो बात किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। Here is something that the political establishment and propaganda media don't want you to know. Ukraine's President Zelensky has just banned yet another political opposition party, one that questioned his legitimacy as president, and used Ukraine's Department of Justice to mandate the seizure of this party's members' assets. Now, this is just the latest of Zelensky's actions to do this sort of thing. He began banning major political opposition parties in 2022, when he also started banning TV channels that were associated with his political opponents. And he took over total control of Ukraine's largest television networks, now controlled by their government. Now, Zelensky's presidential term ended on May 20th. He canceled elections in the name of martial law, suspending Ukraine's constitution so that he could stay in power. Now, defenders of Zelensky will say, hey, Ukraine is in the middle of a war. They can't have elections. Just stop for a moment and think, if we accept that excuse or criteria for suspending the constitution and canceling elections, then we should presume that leaders in our own country and our own establishment media will also use the same excuse and rationale when they suspend our constitution and our elections, since we too are at war with Russia and China. If you think this sounds crazy, look at what's already going on. They've already started conditioning us to accept a dictatorship by rationalizing their own use of our Department of Justice to target President Trump and other political enemies in their efforts to stay in power.
अब ये वो गुफ्तगू है जो अब आपको रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है मुख्तलिफ अमरीकी ऑफिशल्स, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के अहम तरीन ओहदेदार, उनमें एलॉन मस्क शामिल हैं, उनमें मार्को रूबियो शामिल हैं, उनमें तुलसी गैबर्ट शामिल हैं, उसमें जो है वो बहुत सारे अमरीकी अहम ओहदेदार शामिल हैं, कांग्रेसमैन शामिल हैं, सेनेटर्स शामिल हैं। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एक डिक्टेटर है, उस डिक्टेटर से जान छुड़ाई जाए, उस आमिर से जो इस वक्त यूक्रेन पर कब्जा करके बैठा हुआ है छुटकारा हासिल किया जाए। यही गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है जो एलॉन मस्क भी कह रहे हैं, जो मार्को रूबियो भी कह रहे हैं। और तुलसी गैबर्ट ने क्या बात की है कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की 20 मई को उसकी टर्म ख़त्म हो गई थी गुज़श्ता साल, उसको इलेक्शन करवाने थे, उसने इलेक्शन जो है वो जंग का बहाना बनाकर पोस्टपोन कर दिया। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं किया बल्कि अपनी जो अपोजिशन पार्टी है उसको उन्होंने उठाकर बैन करना शुरू किया है, अपोजिशन पार्टीज़ को उनके मेंबर्स के एसेट्स फ्रीज करना शुरू किए हैं, मीडिया पर कंट्रोल कर लिया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ बात करता है या उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाता है, उनको कैंसिल किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, अपनी तहवील में लिया जा रहा है। और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इज़ एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, वो ये सब कुछ कर रहा है। और उसमें वो ये कहती हैं कि ये बहाना बनाकर अगर अमेरिका इस बहाने को तस्लीम कर ले कि क्योंकि एक मुल्क हालत जंग में है तो फिर जो है वो वहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो सकते। अगर अमेरिका आज इस बात को तस्लीम कर लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड किया जा सकता है, इलेक्शन जो है वो डिले किए जा सकते हैं इस प्रीटेक्स्ट पर, तो फिर कल को हमारे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर अमेरिका में ये करेंगे कि क्योंकि फ़लाँ जगह पर अमेरिका की जंग जारी है, क्योंकि अमेरिका की जंग तो हर वक्त जारी रहती है कहीं ना कहीं, तो फिर वहाँ पर इलेक्शन ना करवाए जाएँ और जो सदर है वो फिर ताहयात सदर रहे। ये वो दलील है जो वो बात कर रहे हैं। और अब आप इसको ज़रा सोचें कि वो यूक्रेन की बात करें, वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे कि जहां पर जो सियासी हरीफ हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, उनकी पार्टी को बैन करने की बात की जा रही है, मीडिया जो है उसके ऊपर बंदिश लगाई जा रही है। यहाँ पर भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल है, लेकिन वो बात पाकिस्तान की नहीं कर रहे। इस वक्त उनका फोकस जो है वो यूक्रेन पर है, वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं। तो वो शख्स जिसकी पुश्त पर इस वक्त यूरोप खड़ा है, लंदन में मीटिंग होती है, लंदन में ये गुफ्तगू होती है, जिसकी पीठ पर, जिसकी पुश्त पर नेटो ममालिक खड़े हैं, वो है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जिसको अमेरिका ये कहता है कि ये एक डिक्टेटर है और इसको निकालना है। तो ये वो डेवलपमेंट इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रही है, जिसमें अगरचे केयर स्टारमर वो तो ये कह रहे हैं कि हम फ्रांस, जर्मनी मिलकर अमेरिका को कन्विंस करेंगे कि ये बात मान ली जाए कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को इमदाद जो है वो जारी रखी जाए और यूरोप के खदशात, सिक्योरिटी गारंटीज़ जो हैं वो उसको मिलें। उसके बाद यूक्रेन जो है उसको भी टेबल पर बिठाया जाए, एक ऐसा हल जो हमारे लिए भी काबिल कबूल हो, जो ज़ेलेंस्की के लिए भी काबिल कबूल हो। लेकिन अब जो कुछ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको ब्रॉडकास्ट किया है, जो कुछ वो कह चुके हैं, कर चुके हैं, अगर वो ये यू टर्न लेते हैं तो फिर वो जो रेड की वेव की बात करते हैं कि मैं तो इस वक्त ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ, अमेरिका की तारीख में इतनी वास्ट मेजॉरिटी के साथ कभी कोई सदर इलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर वो अपनी पोजीशन किस हद तक लूज़ कर जाएंगे। उनको अब अपना माचो मैन का जो इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए हर सूरत में अपनी दी हुई फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करवाना होगा, उसको एक्सेप्ट करवाना होगा। अगर वो नहीं करते तो अमेरिका की इजारादारी ख़त्म। अगर ये तमाम ममालिक मिलकर, जो यकीनन अमेरिका के लिए बहुत अहम है, अमेरिका की बैसाखियाँ हैं जिनके ऊपर, जिनके सर पर चढ़कर वो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना बैठा है, तो अब ये एक ऐसी टसल बन गई है जिसमें अगर अमेरिका सर तस्लीम खम कर देता है अब यूरोप की इस ख्वाहिश के सामने, दीगर नेटो ममालिक के, तो फिर अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका बहादुर नहीं रहेगा। और अगर यूरोपीय ममालिक ये करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं कर पाते, तो फिर उस सूरत में ये इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। और वो इत्तेहाद, जिस इत्तेहाद के हवाले से आपको मालूम है कि नेटो इत्तेहाद, नेटो फौजी, नेटो फोर्सेस जो कुछ अफ़गानिस्तान में करती रहीं, जो उनकी प्रेजेंस जिस तरीके से इराक़ में रही, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जिस किस्म के ये ऑपरेशंस करते हैं, तो वो इत्तेहाद अब ख़त्म हो रहा है। लगता ही है कि वो अपने ख़ात्मे के करीब है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नज़रें लगा कर बैठी है इस डेवलपमेंट पर कि अब लंदन में, ब्रसल्स में, पेरिस में, बर्लिन में,
ये यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है। इसी तरीके से अमेरिका में किस किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है, और वो ममालिक जिन्होंने मिलकर चीन को, रूस को गिराना था, उनको कंटेन करना था, उनको कर्टेल करना था, उनके बढ़ते असर रसूख को ख़त्म करना था, वो आपस में उलझ पड़े हैं। और ये वो वक्त है जब नई आलमी और इलाकाई सफ़बंदियाँ उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से ये दुनिया बढ़ रही है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान एज़ यूजुअल, जब पूरी दुनिया दम साध कर बैठी होती है कि देखें अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे यहाँ हमारी जो लोकल पॉलिटिकल गेम्स हैं, सियासत में चूहे बिल्ली का खेल है, वो जारी है। मौजूदा हुकूमत, उसका तमाम तर फोकस क्या है, अडयाला जेल का मेन्यू क्या है, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है, मज़ीद कौन सा मुकदमा बनाना है, जेल किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना, किस तरीके से मीडिया जो है उसकी आवाज़ बंद करनी है, उसको बोलने से रोकना है। तो ये है हमारा फोकस, और दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली वकूअ पज़ीर हो रही है जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।